और मेरे भाई क्या हाल चाल, कैसी हो बहन, कितना काम के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हें काम करना है, तुम्हें खतरनाक बनना है, तुम्हें अपने दिमाग को विकसित करना है। किसी भी हाल में, किसी भी हाल में सक्सेस इंश्योर करना है तुम्हारी जिंदगी में आए, हो नहीं सकता। नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल एंटिटी है। सक्सेसफुल तो मैं बनूंगा, बनूंगी, खतरनाक लेवल पे। जिससे काम नहीं हो रहा, जिसको परेशानी होती है, प्लान नहीं कर पाते हो, भैया अटैक मोड उठाओ। अगर प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हो, अटैक मोड उठाओ। अटैक मोड के अंदर सारी टेम्पलेट दिए, काम कैसे करना है, काम को सिस्टमैटिकली कैसे करना है, सक्सेस मिले ये इंश्योर करना है, वो अटैक मोड के अंदर होगा। रणवीर अलाहाबादी ने फिर से कुछ पोस्ट किया है भयंकर तुम्हारा। डियर पाकिस्तानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई विल गेट हेट फ्रॉम मेनी इंडियंस फॉर दिस, but it is important to be said. Just like many Indians, I don't have hate in my heart for you. Okay? Many of us want peace as well. Okay? Whenever we meet Pakistanis, you invariably welcome us with love. This is a direct address to Pakistani people. Intentions क्या हो सकती हैं? Maybe आप इस वक्त क्या हो रहा है all across social media, तुम्हारे पाकिस्तानी फैंस काफ़ी गरिया रहे हैं। अगर कोई भी यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर साइड ले रहा है, या इफ दे आर स्पीकिंग अप एंड स्पीकिंग आउट, जो कि बनता ही है यार, तो भयंकर हेट आ रही है। आई थिंक पूरब झा का मैंने देखा था, गजब पोस्ट था। आशीष का पोस्ट है, गजब पोस्ट है, जिसमें सब लोग स्टैंड ले रहे हैं। इस वक्त इंसान में फॉलोअर्स के बारे में इतना कुछ नहीं सोच रहा है। यहाँ पे जहां तक ये इट सीम्स, मैं अपने पाकिस्तानी फॉलोअर से बात करना चाहता हूँ, एंड ही अंडरस्टैंड्स दिस दैट आई विल गेट हेट फ्रॉम मेनी इंडियंस फॉर दिस। दिल से सॉरी अगर लग रहा है कि हम नफरत फैला रहे हैं। The Indian who have met Pakistanis understand you. Both Indian and Pakistani media, news channels are currently spreading lies. Most of our populations want peace for the innocents near the border. But India also wants to end Pakistan military and ISI state-sponsored terrorism. एक final चीज, terrorists have been caught over the year. पाकिस्तानी हैं, military leaders ने terrorists की तुम्हारी funeral attend करी या family की। डिफेंस मिनिस्टर ने एडमिट किया तुम्हारे स्काई न्यूज में, टेररिज्म को स्पॉन्सर किया लास्ट 30 ईयर्स से। बट आई केयर अबाउट यू, नॉट देम. That's why Indian people versus Pakistani people. This is Indian versus Pakistani military and ISI. Hope peace prevails in the long term, inshallah. Love. So इस पे इसको इतनी गालियां पड़ी, इसने एक सेकंड में डिलीट कर दिया ये पोस्ट। नाउ हो सकता है आप यहाँ पे दो तरह के लोग हों। एक हो जो शायद वो कहे कि इसमें बुराई क्या है, और एक हो जो हो सकता है लाइक इमीडिएटली फील करे, आपको भी गुस्सा है कि पाकिस्तानी लोगों से क्यों बात कर रहा भाई, और सेकंड चीज कि आप माफी क्यों मांग रहा है दिल से, सॉरी एंड एवरीथिंग। ब्रेक डाउन करते हैं व्हाई आई थिंक दिस पोस्ट इज वेरी 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 रॉन्ग। पहला रीजन, सोशल मीडिया पे इतना लंबा पोस्ट तुमने लिखा पाकिस्तानी फॉलोअर्स के लिए। एट द सेम टाइम इंडिया में इस वक्त तुम सिंपल अगर सिविलियन की बात कर लो, तुमने जो करी है, जम्मू में शेलिंग हो रही है 4 दिन से, इतनी जाने जा चुकी हैं, बीएसएफ के जवान हैं जिनकी जाने जा चुकी हैं, आर्मी के जवान हैं जो फ्रंट पे हैं, जो लड़ रहे हैं, जो एंगेज कर रहे हैं, सबका दिमाग वहां है, सबका दिल वहां है, सबकी अटेंशन वहां है। पहली आई थिंक सबसे ज्यादा केयर आ जाती हमारी सिविलियन पॉपुलेशन पे, जिन पे इतने सारे ड्रोन सर के ऊपर से निकल रहे हैं, इवन दो वो इंटरसेप्ट कर लिए जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर दिए जा रहे हैं S-400 के द्वारा, लेकिन उन पे अटैक हो रहा है। मे बी इस वक्त प्रायोरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पाकिस्तानी फॉलोअर्स को मैं क्या जवाब दूं और मैं क्या सोचता हूं। वही फॉलोअर्स, क्योंकि हम यहां बात इन जनरल कर रहे हैं, इन जनरल टू पाकिस्तानी फॉलोअर्स, देयर इज नो स्पेसिफिसिटी हियर, इन जनरल वही फॉलोअर्स जो इन जनरल उन अटैक्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वही जो उनके में रिपोर्टेड क्या न्यूज है कि हमने सारे इंडियन पोर्ट्स डिस्ट्रॉय कर दिए, समथिंग लाइक दैट। I don't know the exact details क्या हैं, and they're very much celebrating that. They're celebrating हमने धज्जियां उड़ा दी इंडियंस की, धज्जियां उड़ा दी उनकी आर्मी की, हमारे इतने लोगों को हमने खत्म किया, ये किया वो किया। ट्विटर पे चले जाओ, कमेंट सेक्शन पे चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, इन जनरल पाकिस्तानी फॉलोअर्स में यू सी देम सेलिब्रेटिंग दैट। यू आर सेइंग आई एम सॉरी टू देम। आई थिंक इस वक्त सबका, जिसका भी दिमाग चल रहा है, वो यहां पे सोच रहा है कि यार मेरे परिवार जो है जम्मू में, मेरा परिवार है, जितना भी तुम ले लो, गोल्डन टेम्पल को पहली बार हुआ है कि उनकी लाइट्स पूरी ऑफ करी गई हैं। गोल्डन टेम्पल के ऊपर उन्होंने देखा है ड्रोन्स पाई गई हैं। फतेह जो मिसाइल थी इनकी हरियाणा में जो इंटरसेप्ट करी है, उसका टारगेट क्या था? सिविलियन पॉपुलेशन ही तो था ना यार। ये चीज में भी इंसान इतने इजीली वर्बलाइज ना कर पाए, बट इमीडिएटली इंसान को यहाँ पे जो फील होगा वो यही है, चिड़चिड़ महसूस होती है, वो ये कि तुम्हारी प्रायोरिटी कहाँ है, तुम्हारी प्रायोरिटीज ब्रूटली मिसप्लेस्ड हैं। कि भाई तू किसके बारे में बात कर रहा है, कहां बात कर रहे हो अभी तुम? लाइक तुम्हें इतनी सारी चीजें हैं, ऑल द थिंग्स फ्रॉम मिसाइल अटैक्स, सिविलियन पॉपुलेशन, हमारी S-400 इवन दो रोक ले रही है, बट कितने सारे सेंसिटिव एरियाज हैं, कितने लोग की फैमिली है वहां पे,
मे बी सिर्फ वहां पे बात कर लो और अभी अभी भारतीयों की बात कर लो ना। कॉमन सेंस यहां पे लगाना भाई, दिल से। तुम्हें लगता है कोई पाकिस्तानी इंसान देख रहा है और ये पोस्ट पढ़ जाएगा, अच्छा ये लड़ाई इंडियन पीपल वर्सेस पाकिस्तानी पीपल नहीं है, ओ ये लड़ाई इंडियन हमारी जो गवर्नमेंट है जिसको हम सपोर्ट करते हैं, जो हम 5,000 बैठ के पूरे पोस्ट दिन भर कर रहे हैं पाकिस्तानी। तुम सिंपल देख लो, ट्विटर पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कमेंट सेक्शन में इस वक्त सबके कोई भी अगर बात कर रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन में पाकिस्तानी भरे हुए हैं। तो मैं लग रहा है वो कह रहे हैं ये नुआंस हमें समझ में नहीं आया था, ओ थैंक यू। तो हम अपनी गवर्नमेंट को इस वक्त आइसोलेट कर दे रहे और हम वापस कंप्लीटली इंडियंस के साथ प्यार से बात करते हैं, ये हो रहा है। तो मैं लगता है भाई वो ये देख के कहेंगे हाँ नहीं नहीं मारो हमारी मिलिट्री को मारो, ये कहेंगे भाई रणवीर भाई तुम्हारी बात सही थी, हमारी मिलिट्री को तो मारना बनता ही बनता है। कोई पॉइंट है इस बात का भाई, वो उनकी मिलिट्री है, उनकी गवर्नमेंट है, वो तो ऑब्वियसली उसको सपोर्ट करेंगे ना यार, कोई मतलब है इस बात का? ये फिर भी बात की बात है। आई थिंक पहली चीज ये आती है कि यहाँ पे बहुत ही मिसप्लेस प्रायोरिटी की बात हो जाती है, जिससे इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। दूसरा रीजन क्या है कि ये पोस्ट एक्चुअल में बहुत ज्यादा रॉन्ग है। इस वक्त तुम्हें क्या लगता है इंटरनेट पे क्या चल रहा है? पाकिस्तान लोग क्या तुम्हें लगता है बहुत ही नुआंस वे में आ रहे हैं कि आओ डिबेट करते हैं, नुआंस वे में एक्सप्लोर करते हैं? 3-4 पॉइंट्स आपको जो कर्रे मिलेंगे वो है, पहला, इंडिया ने खुद करवाया पहलगाम अटैक। ऑलमोस्ट तुम देख रहे हो सारे पाकिस्तानी सीधे बोल रहे हैं कि हम एविडेंस दिखाओ, एविडेंस दिखाओ, एविडेंस दिखाओ। तो वो तो कह रहे हैं कि तुम खुद मार रहे हो। उनका नैरेटिव स्टार्टिंग से ये है, भयंकर ट्रोलिंग चल रही है, प्लेजेंट ट्रोलिंग भी नहीं, कॉमेडिक ट्रोलिंग भी नहीं। और मैं नहीं कह रहा भाई, दोनों साइड से चल रही है। ट्विटर पे हो तो देख लो भाई, क्या खूंखार पाकिस्तानी जिनको तुम अभी बड़े प्रेम से कह रहे हो और तुमसे कह रहे हो आई एम सॉरी। दिस इज काइंड ऑफ वेरी वियर्ड कि तुम सॉरी बोल रहे हो, दिल से सॉरी। भाई एक बार बिहेवियर भी देखो, इस वक्त क्या चल रहा है, ये ह्यूमन बिहेवियर के अंदर आता ना मेरे भाई। हमारे लोग भी करेंगे, वो लोग भी करेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि भाई इस वक्त सिचुएशन तो देखो, रूम तो रीड करो। ये वाली बात होगी ना, हमें सबको अपीस करना है, कोई भी गलती से चला ना जाए। सबको मैं कहूंगा सब अच्छे हैं। मैं एक बात बताऊं, एक लाइन होती है, जो सबका दोस्त होता है ना वो किसी का दोस्त नहीं होता। जो सबके लिए अच्छा होता है ना वो एक्चुअली में किसी के लिए अच्छा नहीं है, वो सिर्फ अपने लिए अच्छा है। ये काइंड ऑफ वैसी बात है कि सबको अपीस कर रहे हैं। भाई बार बिहेवियर तो देखो ना, उनकी ट्रोलिंग का लेवल अनलिमिटेड है, एक्सट्रीम है इस वक्त, हमारा भी है। बट उस रूम को रीड तो करो फिर, जो इस वक्त अब इंटेंशनली आके है कि भाई हम तुम्हारी धज्जियां उड़ा देंगे, कमेंट सेक्शन में भी धज्जियां उड़ा देंगे, हम घटिया से घटिया बात लिखेंगे तुमको, हम गालियां बकेंगे तुमको, हम गालियां बकेंगे तुम्हारे धर्म को, हम गालियां बकेंगे तुम्हारे देश को। मैं एक बात कह रहा हूं इन जनरल, मैं नहीं कह रहा सारे बोल रहे होंगे, बट ये बहुत प्रेवलेंट है इस वक्त कमेंट सेक्शन में। अब मुझे बताओ, तुम उनको सॉरी थोड़ी बोलोगे, क्योंकि तुम भी इन जनरल बात कर रहे हो। तुम अगर बात कर रहे हो तो टू माई स्पेसिफिक 3 people that I know very well in my life who happen to be Pakistani, to them because I know their character, and मैं हिस्टोरिकली बता सकता हूं, प्रेजेंटली बता सकता हूं, डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई वो ऐसी कोई भी चीजों का एक्सपल्शन नहीं कर रहा है। तुम इन जनरल कह रहे हो पाकिस्तानी से ब्लाइंडली, लाइक इन जनरल टू पाकिस्तानी फॉलोअर्स आई एम सॉरी। वही पाकिस्तानी इन जनरल बाय द वे वो गरिया रहे हैं तुमको, धज्जियां उड़ा रहे हैं, तुम्हारी कोई एक्सट्रीम चीज नहीं है जो तुम्हें नहीं बोल रहा है। इसे कहते हैं रीडिंग द रूम, दैट्स व्हाई इट्स रॉन्ग। तो पहला पॉइंट ये है भाई, प्रायोरिटी, मे बी प्रायोरिटी इस वक्त अपना देश होना चाहिए। मे बी भाई सारे इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं, मे बी भाई क्यों ले लो उनसे। मैं तुम्हें सिंपल अपना एग्जांपल रख के बता देता हूं। द सेकंड पहली स्ट्राइक करी थी इंडिया ने, जो 9 टेररिस्ट साइट्स पे करी थी, पहली हाफ एन आवर लेटर मैंने वीडियो डाला था, कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था मेरे पास कि इन्फ्लुएंसर क्या फील कर रहे होंगे, सेलिब्रिटीज का तो छोड़ ही दो। जो मैंने महसूस किया विद इन हाफ एन आवर, रात हो रही थी, 3 या 3:30 बजे वीडियो डाला मैंने वो रात के, तो मेरे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था कि मुझे इस वक्त कैसे गेज करना चाहिए पब्लिक परसेप्शन के साथ, क्या चीज होगी जिसको अगर मैं बोलूंगा तो फॉलोअर्स रहेंगे, आप चले जाएंगे। आई एम प्रीटी श्योर भाई बहुत सारे पाकिस्तानी फॉलोअर्स उसी टाइम पे निकल गए। अब क्या करें भाई, अपने आइडियल्स, अपने विचारों और जिस चीज पे तुम बिलीव करते हो उस पर स्टैंड करना। सबको थोड़ी रोक सकते हो तुम। द एड्रेस्ड, जिसको तुमने एड्रेस किया है, दैट इटसेल्फ इज हाईली वियर्ड कि तुम्हारा दिमाग वहां जा रहा है, तुम वो सोच रहे हो। अगर ये पोस्ट होता कि भाई ह्यूमन लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, ऑल ह्यूमन लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, सैंक्टिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो भी मैं समझता। वो एक पोर्शन है इसका, मेन पोस्ट है तुम्हारा पाकिस्तानी फॉलोअर्स को, तो आप लोग से मैं बात कर रहा हूं, आई एम सॉरी। ये क्या कर रहे हो दोस्त? अगर पोस्ट होता कि अ ग्रेटर फिलोसॉफिकल पॉइंट, अ ग्रेटर प्रैक्टिकल पॉइंट अबाउट ह्यूमन लाइफ, सैंक्टिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, काश ये सब जाने ना जाती। लेकिन डाटा व्हाटएवर, आई डोंट नो। मैं बस यहां पे इस वक्त तीर मार रहा हूं इस वक्त, क्योंकि प्रैक्टिकल रियलिटी के हिसाब से उसी के वजह से ही, क्योंकि सैंक्टिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ है ऐसी चीज जो कि एक सर्कुलर लूप में हम फंसे हुए हैं, जहां पे हमारे पास अटैक होते रहते हैं। सिंपल 2000 से स्टार्ट करो, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, और उसी चीज को रोकने के लिए भाई हमें अग्रेशन से रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। जिससे माफी मांग रहे हो, मे बी देख तो लो वो लोग इस वक्त बोल क्या रहे हैं तुम्हारे बारे में, ये भी मे बी एक बार देख तो लो। मैं ये नहीं कह रहा भाई, इन ऑब्जेक्टिविटी, पीस,
सैंक्टिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये सभी वैलिड चीजें नहीं है जिस पे बात होनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, 50 पर्सपेक्टिव्स एग्जिस्ट करने चाहिए, वो कोई बुराई नहीं है। और आई डोंट थिंक उस पर कोई माइंड भी करेगा, क्योंकि बहुत लोगों की फैमिलीज हैं भाई बॉर्डर पे। बहुत लोग इस वक्त कॉमेंट सेक्शन में बोल देंगे भाई मैं बॉर्डर के पास ही रहता हूँ भाई, मेरी मम्मी है, मेरे भाई है, मेरा हो सकता है 3 साल का एक छोटा घर में बच्चा हो, 2 साल का बच्चा हो सकता है किसी के घर में कोई बुजुर्ग हो, ग्रैंडफादर हो, ग्रैंडमदर हो जो बेचारी व्हील चेयर पे हैं, हो सकता है किसी को अल्जाइमर्स हो पेशेंट हो। अस्पतालों में कितने सारे लोग होते हैं, इनको बीमारियां होती हैं, जो फंसे हैं टेक्निकली, दे कांट जस्ट लीव। I understand the sanctity of human life, but you didn't make that argument. वो एक लाइन है बस तुम्हारी. That's not the center, the core of your argument. The core of your argument is कि भाई पाकिस्तानी लोग जितने भी देख रहे हैं, आप ये चीज समझिए हमारा आपसे नहीं है, हम तो आपकी आर्मी को, जैसे वो अपनी आर्मी को सपोर्ट करते नहीं है, वो तो अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर नहीं रहे, वो तुम्हारा पोस्ट पढ़ के कहेंगे अच्छा अरे आर्मी से हमसे कोई मतलब ही नहीं है, चलो ठीक है भाई, हम लोग क्यों फालतू पोस्ट कर रहे थे, हम जा रहे हैं अपनी जिंदगी जीने यार, ये लोग तो आएंगे हमारी आर्मी को मारेंगे, और हम लोग को वो चीज सपोर्ट करनी चाहिए। ये हो रहा है भाई, वो सपोर्ट नहीं कर रहे। प्रैक्टिकल रियलिटी डेटा सिंपल अगर तुम कलेक्ट करो तुम्हें दिख रहा है भाई वो क्लियरली सपोर्ट कर रहे हैं अपनी आर्मी को, क्लियरली सपोर्ट कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट को, तो तुम्हारा आर्गुमेंट नल वॉइड हो जाता है ना, क्योंकि उसका प्रैक्टिकल रियलिटी से कोई लेना देना है ही नहीं। अगर सिंपल डेटा एक सेकंड में देख लो कि भाई क्या चल रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, तो तुम वही आंसर मिल जाएगा कि अरे भाई इनको तो ये बोलना ही बनता ही नहीं है, क्योंकि ये लोग डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं ना उस चीज को। एनीवे, दिस इज माय वीडियो। बाकी तुम लोग भाई काम करो भाई, ठीक है, नमस्ते।